बहुत पुराने जमाने की बात है। मिस्र, इजिप्ट पर एक अत्यंत शक्तिशाली मगर घमंडी बादशाह राज करता था। उसका नाम था फिरौन। वो खुद को रब कहता था। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि उसने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। मुझे छोड़कर किसी और को मत मानो। फिरौन की हुकूमत में बनी इजराइल के लोग रहते थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे मगर गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। एक रात फिरौन ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि बनी इस्राएल में एक बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा होकर उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। वो डर गया। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में ऐलान किया, बनी इस्राएल की हर नवजात लड़के को मार दिया जाए और लड़कियों को जिंदा रहने दिया जाए। लोग कांप उठे। हर घर मातम से भर गया। लेकिन अल्लाह ने उस बच्चे की हिफाजत का रास्ता पहले ही तय कर रखा था, जो आगे चलकर नबी बनने वाला था। मूसा। मूसा का जन्म और दरिया का चमत्कार। जब मूसा पैदा हुए, उनकी वालिदा बहुत डर गईं कि कहीं फिरौन के सिपाही उनके घर न आ जाएं। उसी वक्त अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला, अपने बच्चे को एक संदूक में रखो और उसे दरियाए नील में बहा दो। डरो मत, हम उसे तुम्हारे पास लौट आएंगे और उसे अपना रसूल बनाएंगे। माँ ने यकीन किया। कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपने बच्चे को लकड़ी के संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। संदूक लहरों के सहारे बहता हुआ फिरौन के महल तक जा पहुंचा। महल की बीवी आसिया ने उस बच्चे को देखा तो उनके दिल में रहमत उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, इसे मत मारो, ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए। फिरौन ने भी हामी भर दी और यूं अल्लाह की योजना के तहत मूसा उसी के घर में पले, जिसके डर से उन्हें दरिया में बहाया गया था। मूसा बड़े होकर बेहद नेक दिल, समझदार और रहमदिल इंसान बने। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इस्राएल के एक गरीब मजदूर को मार रहा है। मूसा ने बीच बचाव किया, लेकिन झगड़े में गलती से वह मिस्री आदमी मर गया। मूसा बहुत घबरा गए। ये शैतान का काम था, मैं अपने रब से माफी मांगता हूं। अगले दिन उन्हें पता चला कि उस हत्या की खबर फिरौन तक पहुंच चुकी है और उसकी फौज उन्हें पकड़ने आ रही है। वो तुरंत मिस्र छोड़कर मदयान की तरफ निकल पड़े। मूसा कई दिन तक सफर करते रहे। भूख, प्यास और थकान से कमजोर हो गए। मदयान पहुंचे तो देखा, एक कुएं पर लोग पानी भर रहे हैं। वहां दो औरतें अपने जानवरों को पीछे रोक रही थीं। मूसा ने पूछा, तुम क्यों इंतजार कर रही हो? उन्होंने कहा, हमारे बूढ़े बाप हैं। जब तक सब लोग चले नहीं जाते, हम पानी नहीं भर सकती। मूसा ने रहमत दिखाते हुए खुद उनके जानवरों को पानी पिलाया। उन औरतों ने अपने वालिद से यह बात बताई। वो एक नेक शख्स थे, हजरत शुआइब। उन्होंने मूसा को अपने पास बुलाया, उनकी शादी अपनी एक बेटी से की और कुछ साल वहीं रहने को कहा। वहीं कई साल बाद मूसा को अल्लाह की तरफ से नबूवत, पैगंबरी का बुलावा मिला। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैं तेरा रब हूं। मिस्र वापस जाओ और फिरौन से कहो कि वो अल्लाह पर ईमान लाए। मूसा अपने भाई हारून के साथ मिस्र लौटे। फिरौन के आलीशान दरबार में पहुंचे और कहा, हे फिरौन, अपने रब की तरफ लौट आओ। तू सिर्फ एक बंदा है, रब एक ही है, अल्लाह। फिरौन हंस पड़ा। क्या तुम मुझे रब सिखाने आए हो? मैंने तो तुम्हें अपने घर में पाला था। मूसा ने कहा, हाँ, मगर तूने अपने रब को भुला दिया। फिर उन्होंने अपनी लाठी फेंकी और वो एक अजगर बन गई। उन्होंने अपना हाथ निकाला, चमक उठा जैसे सूरज की रोशनी। फिरौन डर गया, लेकिन अपने अहंकार में बोला, ये जादू है। उसने अपने सारे जादूगर बुला लिए। जादूगरों ने अपने रस्से और लाठियां फेंकी, जो सांपों जैसे हिलने लगे। मूसा ने लाठी फेंकी, वो असली अजगर बनी और सब नकली जादू निगल गई। जादूगरों ने सच्चाई पहचान ली और सजदे में गिर पड़े। हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन क्रोध से भर गया। उसने उन सब को सजा दी और मूसा को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। फिरौन का जुल्म बढ़ता गया। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर रात के अंधेरे में निकल जाओ। मूसा बनी इस्राएल को लेकर निकल पड़े। सुबह होते ही फिरौन को खबर लगी और वो अपनी पूरी फौज लेकर पीछे दौड़ा। आगे था लाल सागर, रेड सी, पीछे फिरौन का लश्कर। लोग डर गए। अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। वो रास्ता